गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? आज तक हमारी डीलिंग जो हुई है स्केलर से हुई है। अलग स्केलर मतलब कुछ भी क्वांटिटी, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, कुछ भी है, वो क्या होता है? स्केलर। स्केलर मींस ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ओनली एक क्वांटिटी, जस्ट क्वांटिटी विदाउट एनी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन कोई नहीं होती। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा का प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऐसे करके ये जो ऑपरेशंस होते हैं बेसिक, इसको हम अलजेब्रा में काउंट करते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ कि इस चैप्टर में हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितने तरह के मल्टीप्लाई होते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। पर समझना जरूरी है कि वेक्टर क्या है। स्केलर क्या होता है? जिसकी सिर्फ एक क्वांटिटी हो। जैसे हम बात करते हैं कि उसका जो टाइम है, हमसे कोई टाइम पूछता है, हम क्या बोलते हैं? टाइम कितना हुआ? शाम के 7 बजे, यानी कि 7 PM, सुबह के 8 बजे, 8 AM। तो ये सिर्फ एक क्वांटिटी है, इसकी कोई दिशा थोड़ी होती है। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि 7 बज गए उत्तर दिशा में, नहीं। अगर 7 बजे तो यहाँ पर भी 7 बजे हैं, तो उस दिशा में जाओगे तो भी 7 बजे हैं, उस दिशा में जाओगे तो भी 7 बजे हैं। तो वहां पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्केलर, SCALAR। तो हम शुरू करते हैं। वेक्टर किसे बोलते हैं? जहां पर स्केलर तो होता ही होता है, लेकिन साथ में डायरेक्शन का कांसेप्ट जुड़ जाता है, डायरेक्शन का एस्पेक्ट नया वहां पर ऐड हो जाता है। क्लियर है? तो क्या बन जाता है? वो स्केलर से वेक्टर बन जाता है। तो शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारा सारा जोर किस पर होगा? डायरेक्शन पर। डायरेक्शन है तो वेक्टर है, डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर नहीं है। शुरू करेंगे। तो सबसे पहले स्केलर, एक ऐसी क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जहां पर सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, यानी कि एक क्वांटिटी होती है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कुछ भी। डायरेक्शन को काउंट तो नहीं कर सकते ना, डायरेक्शन को मेजर तो नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान मुझसे उत्तर दिशा में दूर खड़ा है, चाहे वो इतना सा दूर खड़ा है, चाहे वो बहुत दूर खड़ा है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि ये पास वाली उत्तर दिशा में है, ये दूर वाली उत्तर दिशा में है। दिशाओं में थोड़ी क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। डायरेक्शन होती है तो होती है, नहीं होती तो नहीं होती। तो एक क्वांटिटी जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर। स्केलर शब्द कहां से आया? स्केल से। तो स्केल क्या होता है? मेजरमेंट का एक टूल होता है। तो जिसे मेजर कर सको तो कहते हैं स्केलर है। अगर उसे मेजर नहीं कर सकते तो हम उसे स्केलर भी नहीं कहेंगे। क्लियर है? तो बालों का रंग है, इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे? नहीं, क्योंकि हम ये थोड़ी बोलते बालों का रंग उसके पास 4 किलो है, उसके पास ज्यादा बाल है, वो लड़की है उसके पास ज्यादा बाल है, उसके पास बालों का रंग 5 किलो है, ये थोड़ी होता है। तो जिसे मेजर कर सको दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर। एग्जांपल टाइम, इसे आप देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मैंने ये सम 10 मिनट में किया, मेजर कर लिया, उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो टाइम को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। वो बच्चा इतनी स्पीड से दौड़ रहा था, सिर्फ इतना मालूम है कितनी स्पीड से दौड़ रहा था, ठीक है ना। 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, कितना, ठीक है ना। सिर्फ स्पीड मालूम हो रही है, तो स्पीड को हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। ये थोड़ी मालूम हो रहा है कि कौन सी दिशा में। डिस्टेंस, डिस्टेंस शब्द से ही जाहिर है, ठीक है ना। हमने 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला निकाला है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था? जब आप कहते थे PQ = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और सारे का रूट, ठीक है ना। ये PQ क्या था? PQ मींस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q, इसको क्या बोलते थे? PQ। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? कि तुमने कितना ट्रैवल किया। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास मान लो, ठीक है ना, ये व्हाइट बोर्ड है हमारे पास। क्लियर? तो हम यहां से शुरू होते हैं, ये बॉल पेन है, यहां से चलना शुरू हुई, ये जा रही है, यहां तक ट्रैवल कर लिया, फिर ऐसे नीचे आ गई, ठीक है ना, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई। तो इसने कितना ट्रैवल कर लिया? इसने मार्कर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, काउंट करना पड़ेगा। ये कितने फीट है? मान लो 3 फीट, ये 4 फीट, ये 3 फीट, ये 4 फीट। तो उसने कितना ट्रैवल कर लिया? 14 फीट उसने ट्रैवल कर लिया। क्लियर है? ठीक है, ओके। लेकिन डिस्टेंस क्या बन गया? उसने कितना ट्रैवल कर लिया? 14 फीट। लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि उसने उत्तर दिशा में 14 फीट ट्रैवल कर लिया? ना, जितना ट्रैवल कर लिया वो उसकी क्वांटिटी है, हमने उसे मेजर कर लिया, तो वो क्या बन गया? स्केलर, नोट वेक्टर।
फिर आगे देखिए मास। मास क्या होता है? ये वही होता है जिसे हम बोलते हैं कि उसका भार कितना है। क्लियर है? मैं वेट की बात नहीं कर रहा, मैं मास की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? हम मेमोरी डिफरेंस क्लियर करेंगे इसमें। मास क्या होता है? हम कहते हैं उसका मास 60 kg है। अब अगर वो बच्चा या कोई इंसान उत्तर दिशा में चला जाए, वेस्ट में चला जाए, साउथ में चला जाए, नॉर्थ में चला जाए, कहीं चला जाए, उसका मास चेंज होगा नहीं, मास विल रिमेन कांस्टेंट, मास उतने का उतना ही रहेगा। क्लियर है? तो मास स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। एरिया रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 9 मीटर स्क्वायर। उस रेक्टेंगल को चाहे इधर रख लो चाहे उधर रख लो, क्या फर्क पड़ता है? उसके साथ डायरेक्शन अटैच नहीं होती, तो एरिया क्या बन गया? स्केलर क्वांटिटी। ठीक वैसे वॉल्यूम क्या बन गया? स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन को मैं बाद में समझाता हूं। अब हम करेंगे वेक्टर, अ क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो वो वेक्टर बन जाता है। देखेंगे वेलोसिटी, इसको स्पीड से जोड़िए, स्पीड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जोड़ दें तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना व्हीकल चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो ये स्पीड है। वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी। क्लियर है? स्पीड के साथ स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्लियर है? वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन इसमें आ गई। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस से जोड़िएगा। डिस्टेंस क्या था? जितना ट्रैवल कर लिया, जितना भी, कैसे मर्जी, चाहे घूम फिर कर उसी पॉइंट पर आ गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर लिया, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना? बस काउंट करते जाओ कितना ट्रैवल किया, प्लस करते जाओ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। जहां से चले थे और जहां पर रुके हो, उन दो पॉइंट्स के बीच सीधी लाइन खींच दो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। अब देखेंगे हम, जो मार्कर है इसने अपना सफर यहां से शुरू किया, सफर खत्म कहां पर किया? यहीं पर किया। तो जहां से शुरू हुआ वहीं पर आकर रुक गया, तो कितना फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं, क्योंकि जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आकर खड़ा हो गया मार्कर। ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? मार्कर ने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया 14 फीट का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। क्लियर है? 0। क्लियर है? अब आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 को तो समझ गए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में और एंड के पॉइंट में कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन डायरेक्शन कहां से आ गई? अब देखिए, डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया उतना काउंट किया। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? स्टार्टिंग पॉइंट से कहां तक जाना है? सीधा फाइनल पॉइंट की तरफ। तो मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो क्या है, कोई O से चलना शुरू होता है और A पर जाता है, फिर B पर आता है ऐसे, फिर C पर आता है। O से A, फिर B, फिर C, क्योंकि चला था O से और C पर रुक गया, चला था O से C पर रुक गया। तो क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमने काउंट करनी है तो कैसे चलेंगे? O से सीधा C तक, A से कोई ताल्लुक नहीं, B से कोई ताल्लुक नहीं, तो O से C तक डेफिनेट डायरेक्शन आ गई इसमें, इसलिए ये क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है पॉइंट? वेट, इसको मास से जोड़िए। मास वो लैंग्वेज है जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, यार तुम्हारा भार कितना है, ये वही मास है। 60 kg, 70 kg, 50 kg, 20 kg, कुछ भी। क्लियर है? लेकिन उसी मास के साथ आप अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो वाली g जिसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, जिस एक्सेलरेशन से धरती हर किसी को अपनी तरफ खींचती है, जब सेब पेड़ से टूटता है तो धरती की तरफ क्यों आता है? क्योंकि धरती हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। क्लियर पॉइंट? तो वो जिस एक्सेलरेशन से खींच रही है उसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास होता है स्मॉल m, है ना? हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। और वेट क्या होता है? mg। तो m होता तो स्केलर था, लेकिन साथ में g आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि g की डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है g। कोई ये थोड़ी कहता कि ये डायरेक्शन उस तरफ ऊपर जा रही है, g की वैल्यू हमेशा डायरेक्शन कहां पर होती है? ऊपर से नीचे, यानी कि ऐसे। ठीक है ना? ये धरती है, धरती हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है नीचे, डाउनवर्ड्स, तो इसलिए ये क्या बन गई? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डेफिनेट डायरेक्शन आ गई। एक्सेलरेशन हम गिन चुके हैं, जैसे g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैसे ये एक्सेलरेशन है फोर्स।
यहाँ पर हमने पढ़ा वर्क डन। ये वर्क डन क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी कितनी किस्म की होती है हमें उससे मतलब नहीं है, वो आप साइंस में पढ़िएगा। यहाँ पर एनर्जी का कुछ देख लेते हैं। एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो सब क्या होती है? स्केलर। इसका कारण समझिए, कभी इसका फार्मूला पढ़िएगा, आपने यूज किया होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? इसका फार्मूला होता है W का फोर्स डॉट, कहीं से स्मॉल डी लिखते हैं। आप कहेंगे मैंने F के ऊपर वेक्टर क्यों लिखा, D के ऊपर वेक्टर क्यों लिखा, और जो बीच में डॉट है शायद वो आपको लगता हो मल्टीप्लाई है, लेकिन ये वेक्टर्स का सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, ये वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट इसी चैप्टर में हम आगे करेंगे। ये वेक्टर्स का क्या है? डॉट प्रोडक्ट। इसे और क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब दो वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट होता है उनका, तो आंसर में क्या आता है? स्केलर। वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। तो वर्क क्या बन गया? वर्क डन क्या बन गया? स्केलर। किसी भी तरह की एनर्जी हो वो क्या बन जाएगी? स्केलर। अब ये देखो फोर्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखना। क्लियर है? अब m क्या है? स्केलर। a क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। m क्या है? स्केलर। जब भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर ही आएगा। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर ये डॉट प्रोडक्ट किया है कि क्रॉस प्रोडक्ट किया है कि कोई और किया है? नहीं, जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी वेक्टर्स के बीच में होता है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी वेक्टर्स के बीच में होता है। स्केलर और वेक्टर का आपस में कोई मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होता, डॉट वाला क्रॉस वाला। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है बाद में समझाऊंगा, अब इतना ध्यान में रखिए, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो गया तो स्केलर आएगा, अगर स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा? वेक्टर। तो इसलिए फोर्स क्या बन गया? वेक्टर। कोई भी फोर्स हो। ठीक है? आगे जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, ये थोड़ा सा रब कर दें। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। शब्दों से हम सीखना शुरू करते हैं। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, जीरो का मतलब मैग्नीट्यूड जीरो। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो, उसे हम क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। आप कहेंगे सर कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ बोलकर लिखकर दिखाइए। ये तो मैंने वही बोल दिया, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और एनी डायरेक्शन, एनी पर जोर देना, एनी डायरेक्शन, उसे क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। अब इसके ऊपर आ गया, ये हमने क्या लिखा? ए वेक्टर। इसका मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट ए। आप कहेंगे सर ये क्या बात है, जब दोनों चीजें सेम ही है तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे होगा? ठीक है ना? डिस्टेंस बिटवीन मी एंड मी। अब मुझ में और मुझ में डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। ठीक है ना? तो जीरो का मतलब जीरो मैग्नीट्यूड, और जीरो मैग्नीट्यूड कब होगा? जब एक पॉइंट ड्रॉ करें। ये पॉइंट कौन सा हमारा? ए। ठीक है? अब इस ए पॉइंट और इसी ए पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है? जीरो। अब इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या है? कोई भी पॉइंट की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है। पॉइंट की बेसिकली डेफिनेशन में आता ही है कि जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो। इस पॉइंट को मैं जरा सा भी इधर बढ़ा दूं तो डायरेक्शन बन सकती है, उधर बढ़ा दूं तो डायरेक्शन बन सकती है, लेकिन अगर पॉइंट सिर्फ मार्क कर दूं तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ए का मतलब क्या है? ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला ए पॉइंट एंडिंग पॉइंट है। क्योंकि दोनों सेम है तो स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, एंडिंग पॉइंट भी वही है। जैसे मार्कर का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था, एंडिंग पॉइंट भी ये। ठीक है ना? ओके। यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? यूनिट। यूनिट माने यूनिटी, यूनिटी माने एकता में बल है, एक। तो एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी माने 1, एंड डेफिनेट डायरेक्शन हो, उसकी एक निश्चित दिशा हो, उसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। जैसे ये जीरो वेक्टर था, ये एक कैप है, ये जो ऊपर कैप है ये 1 को इंडिकेट करती है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं? कैप, CAP। इसको रेड कैसे करते हैं? ए कैप। क्लियर है? ये क्या बन गया? यूनिट वेक्टर। और पढ़ भी क्या सकते हैं? ए कैप। ए कैप बोलने से मतलब है कि वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब इस 1 यूनिट का मतलब क्या है?
जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। 1 का मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 कुछ और नहीं, इसका कोई भी मतलब हो सकता है, लेकिन हम क्या लिखते हैं इसको, ए मान लो, ये बी, और ए बी क्या है मान लो 1 यूनिट, ठीक है ना। हमने ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, तो ए बी को हमने क्या बोल दिया, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कितना है, 1 यूनिट। यूनिट का मतलब फिर से क्या, सर देखने से तो ऐसा लग रहा है 2 सेंटीमीटर होगा ये, फिर 1 यूनिट क्यों, क्योंकि आपकी मर्जी है, आपने 1 यूनिट किसको मानना है, आपने 1 यूनिट किसको मानना है। अगर हम एक सम करेंगे तो उसमें देखिएगा कि यूनिट क्या होता है या स्केल क्या होता है। तो अब मान लो क्या है, मैं कहता हूं इस पॉजिटिव साइड पर, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर तुम 40 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, तो वाकई में क्या 40 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे, नहीं करोगे, तो क्या करोगे, 1 बहुत है, 2 बहुत है, और 3 और 4, तो ये 1 सेंटीमीटर को आपने क्या इंडिकेट कर दिया, 10, 20, 30, 40, ऐसे करोगे ना। 1 2 3 कौन लेता है, 40 तक ड्रॉ करना है, 10 20 30 40, अगर कुछ ज्यादा ही क्लियर करना है 5 10 15 20 ऐसे, और भी क्लियर करना है 2 4 6 8, लेकिन आप जानते हैं टाइम बहुत लगेगा, एनर्जी बहुत लगेगी, खाम एक नंबर का सवाल होते हैं ऐसे, तो टाइम लग जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, 2 फीट, कुछ भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा स्केल यूज कर रहे हो, क्लियर है। आगे है हमारे पास को इनिशियल। को का मतलब क्या है, कॉमन, सी ओ एम एम ओ एम। इनिशियल का मतलब क्या है, स्टार्टिंग। तो नाम से ही जाहिर है, ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, सेम हो, these vectors have same initial point, इन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होता है। अब चेक करो, O से A की तरफ जा रहा है, ये एरो शो कर रहा है, O से B की तरफ जा रहा है, ये एरो शो कर रहा है, लेकिन C से O की तरफ आ रहा है, ये एरो शो कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, O A मतलब O से शुरू A की तरफ जा रहा है, O B O से शुरू B की तरफ जा रहा है, C O C से शुरू O की तरफ जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि सिर्फ OA और OB का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो OA वेक्टर एंड OB वेक्टर आर कोइनिशियल, क्लियर है। OC वेक्टर कोइनिशियल नहीं है, ये C से O की तरफ जा रहा है, यानी C से शुरू हो रहा है, इसका इनिशियल पॉइंट C है, OC को बीच में मत लिखना। लीनियर वेक्टर्स, ये वो वेक्टर्स होते हैं जो पैरेलल होते हैं किसी एक सेम लाइन के, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। अब ये दो वेक्टर्स देखो, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं किसी सेम लाइन के, हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये कर लिया। अब ये दोनों वेक्टर्स नुक्स मत निकालना, ये ऐसे समझ लेना, लाइन मुझे मालूम है थोड़ी सी सीधी नहीं है, तो ये दोनों लाइंस इस लाइन के पैरेलल हैं, क्लियर है। ध्यान दीजिए हमारी ये कंडीशन पूरी होगी ना, पैरेलल टू द सेम लाइन, ये जो वेक्टर्स हैं इस सेम लाइन के पैरेलल हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। अब ये देखो मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, इसका कम, डायरेक्शन दोनों की सेम है। अब ये इधर आ जाओ, अब ये दो लाइंस भी इसके पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, लीनियर वेक्टर्स। इससे फर्क नहीं पड़ता मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा कम है, इसका ज्यादा है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे, यानी कि सिर्फ हमने क्या काम करना है, दो वेक्टर्स को ये चेक करना है कि वो किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं, अगर हैं तो हमने क्या लिख देना है, दीज आर लीनियर वेक्टर्स। इससे फर्क नहीं पड़ता किसका मैग्नीट्यूड कम है कि ज्यादा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लियर है। वो क्या बन जाएंगे, लीनियर वेक्टर्स। ध्यान रखना लीनियर वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड का कोई ताल्लुक नहीं है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का नेगेटिव, इसको कैसे करेंगे, वेक्टर हम मानकर चलते हैं वो क्या है, यहां पर देख लीजिए, हाँ वैसे भी हम कर चुके हैं, चेक कर लो, ऐसे ए बी वेक्टर, इसका मतलब ए बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, यहां से शो करेंगे ए बी वेक्टर से। ए बी ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो हम स्केल से मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन,
लेकिन ये क्या शो कर रहा है, ए से बी की तरफ। ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बी इसका टर्मिनल पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है। क्लियर है? तो ये क्या बन गया, ए बी वेक्टर। अब हमने तो क्या सीखना है, नेगेटिव, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? ओके, 7 को -7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, -7। 7 और -7 में फर्क क्या है, एक माइनस का। क्लियर है? तो ये माइनस कहां पर एग्जिस्ट होता है? क्लियर है? जैसे इधर देखो, हम इधर से इधर तक ले रहे हैं 40, लेकिन 40 को माइनस से मल्टीप्लाई किया -40, तो -40 कहां चला जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि नेगेटिव एक्सिस की तरफ। क्लियर है? अब देखो ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, डिस्टेंस ए और बी के बीच, डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ। नेगेटिव करो, मैग्नीट्यूड बदलेगा नहीं, वो सेम रहेगा। अभी मैग्नीट्यूड कितना है, ए और बी के बीच उतना ही है जितना यहां पर था। क्लियर है? लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि इसे क्या बोलेंगे, बी ए वेक्टर। और ये बी ए वेक्टर कब आया, जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं माइनस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, या माइनस को इधर ले आओ, हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर माइनस, ये क्लियर है? ठीक है? ओके, क्लीन वेक्टर्स हो गए, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हो गया। क्लियर है? ए बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, बी ए वेक्टर ऐसे, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इसका लास्ट सम करते हैं, फिर छोड़ते हैं इसको। रिप्रेजेंट 30 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। शुरू करिए। ठीक है ना? हम जानते हैं डायरेक्शन को कैसे लेते हैं, हम यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट लेंगे, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ रिप्रेजेंट क्या करना है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहाँ पर है, 60 डिग्री। 60 डिग्री डायरेक्शन शो नहीं कर रही, बड़े ध्यान से सुनना, 60 डिग्री कहीं भी हो सकता है। कहां पर है वो, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट की तरफ। साउथ ये रहा, वेस्ट ये रहा, साउथ से वेस्ट की तरफ जाना है हमने, कितना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहां पर बन जाएगा, ऐसे। तो ये हमने क्या बनाना है, 60 डिग्री। क्लियर है? यानी कि ये लाइन तो हमारे पास आ गई। ये लाइन क्या शो करती है, डायरेक्शन, यानी कि कोई बंदा ऐसे चल रहा होगा, ठीक है ना, साउथ से वेस्ट की तरफ। क्लियर है? लेकिन कितना चल रहा वो, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर का मतलब क्या है, 1 2 3। क्लियर है? ये 30 किलोमीटर शो कर रहा है, ये 20 किलोमीटर शो कर रहा है, ये 10 किलोमीटर शो कर रहा है। लेकिन आप कहेंगे आपने तो एक यूनिट ली, मान लो सेंटीमीटर ही लिया, तो उसको हमने 10 किलोमीटर कैसे लिख लिया। वो कोई बात नहीं, ये हमारी मर्जी होती है ग्राफ के ऊपर कैसे ले। अब भारत तो इतना बड़ा देश है, लेकिन नक्शा उसका कैसे बना लेते हैं हम एक दीवार के ऊपर से, ठीक है ना। वही चीजें यूज करते हैं। हम कहते हैं भारत 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, तो वहां पर हम 10 लाइनें खींच लेंगे, एक लाइन का मतलब क्या होगा, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है ना, ऐसे करके। तो ये बन गया हमारा वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ 60 डिग्री पर, ठीक है ना। तो ये बन गया। तो ऊपर लिखना जरूर है, पर 1 स्केल इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, नोट डाउन कर लीजिए।